जय माता दी भक्तों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है और नव दुर्गा की आराधना सभी भक्त करते हैं। लेकिन वह नव दुर्गा, वह शक्ति क्या है? क्यों आराधना करते हैं हम? जब हम अपने घर में माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, क्या वो शक्ति स्वरूपा नहीं है? तो क्यों करते हैं आराधना? क्यों करते हैं ये ढोंग? शायद आपको मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि नव दुर्गा की आराधना करना ही शक्ति स्वरूपा की आराधना करना नहीं है, बल्कि अपने घर में माँ बहन बेटी की इज्जत करना सबसे बड़ी आराधना है। तो जो लोग अपने घर में स्त्रियों की इज्जत नहीं करते हैं, आज उनके लिए यह वीडियो मैं बनाने के लिए जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद आप मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे या हो सके आपके दिल को ठेस भी पहुँचे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि क्या नव दुर्गा की आराधना सिर्फ 9 दिनों के लिए होनी चाहिए? अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि अभी नवरात्रि चल रहा है, अभी परहेज है, अभी मैं मसाज सेंटर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ की बहू बेटियाँ स्त्रियाँ जो काम करने के लिए आती हैं, वो नवरात्रि में उनसे मैं सेवा नहीं ले सकता हूँ। नवरात्रि के बाद जाऊँगा। क्यों? नवरात्रि के बाद वो क्या दुर्गा की स्वरूपा नहीं है? नवरात्रि के बाद वो क्या हो जाती है? अक्सर लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है और आए दिन ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। इसको रोकना बहुत मुश्किल है। जो स्त्रियाँ ऐसा करती हैं उनकी मजबूरी होता है और उनको मजबूर बनाता है यह पुरुष प्रधान देश, पुरुष बनाता है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि सिर्फ तिलक लगाने से, गले में कंठी पहनने से हम वैष्णव नहीं हो सकते। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। सिर्फ 9 दिनों तक ही बहू बेटियों की इज्जत क्यों? 9 दिनों तक ही दुर्गा आराधना क्यों? पूरे साल भर क्यों नहीं? यह पुरुष प्रधान देश जब नवरात्रि आती है तो उसी टाइम क्यों परहेज करते हैं? दारू पीने से, सिगरेट पीने से, जुआ खेलने से, और आप आगे समझ सकते हैं कि मसाज सेंटर जाने से 9 दिनों तक ही क्यों परहेज करते हैं? नारी की परिभाषा सभी वैदिक ग्रंथों में शक्ति से बताई गई है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति, एकादशी व्रत शक्ति, माँ दुर्गा माया शक्ति, यशोदा मैया वात्सल्य शक्ति स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है कि नारी शक्ति स्वरूपा है और शक्ति ही नारी का स्वरूप है। इसलिए नवरात्रि में शास्त्र शक्ति स्वरूपा के पूजा करने का विधि विधान निर्धारित किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वृंदावन में ब्रजवासियों की कुलदेवी हैं माँ कात्यायनी। नवरात्रि में वृंदावन में वहाँ के ब्रजवासी माँ कात्यायनी के दर्शन करने के लिए जरूर जाते और ये परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। माँ कात्यायनी वृंदावन की सिद्ध पीठ है और ब्रजवासी प्रत्येक शुभ कार्य में माँ कात्यायनी का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। अब नारी शक्ति को नहीं समझने के कारण कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है, कितनी घर गृहस्थी टूट जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। एक कथा के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। कंठी माला पहन के भी बहुत लोग वही कार्य करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी है, तो आइए बिना देर किए इस स्टोरी को सुनते हैं और पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नारी शक्ति की पूजा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग स्त्री की इज्जत नहीं करते हैं और दुर्गा उपासना कर लेते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, क्या फ़ायदा? एक कहानी में बताया गया है कि सिर्फ हमें शास्त्र का ज्ञान होने से, शास्त्र को सिर्फ पढ़ने से और डींगे हाँकने से कुछ नहीं होगा, उसके अनुकूल भी चलना पड़ता है। अगर हम उसके अनुकूल चलते ही नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें गीता पढ़ने का, कोई अधिकार नहीं है हमें दुर्गा सप्तशती पढ़ने का, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी नारी की
इज्जत करने का विधान दिया गया है। नारी शक्ति की पूजा बताई गई है। सिर्फ दुर्गा माँ की फ़ोटो रख करके और वहाँ पे कलश स्थापना करके, यज्ञ हवन करके, पूजा करके और घर में बहु बेटियों पे हाथ उठाते हैं, गाली देते हैं। ऐसी दुर्गा आराधना किस काम की? ये कहानी हमें बताती है कि हमें सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं, उसे अमल करने से भी शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान की बातें पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उस पर अमल भी करना पड़ता है। एक राजा के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी, जिसमें अंगूर की एक बेल लगी हुई थी। वहाँ रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती और अधपके और खट्टे अंगूरों को नीचे फेंक देती। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह हाथ नहीं आई। हताश होकर एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली और वाटिका में छिपकर बैठ गया। राजा चिड़िया को पकड़ने के लिए छुप करके वाटिका में बैठ गया और चिड़िया जब अंगूर खाने के लिए आई तो तेजी दिखाते हुए राजा चिड़िया को पकड़ लिया। राजा की पकड़ में आते ही चिड़िया छटपटाने लगी और राजा उस चिड़िया को मारने के लिए जो ही हाथ उठाया, अपनी हाथ की मजबूती तेज किया उसको गला दबाने के लिए, तभी चिड़िया बोली कि राजा मुझे मत मारो, मैं तुमको ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी, तब मुझे मार लेना। राजा को बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन अपने क्रोध को शांत करके राजा ने कहा कि चल ठीक है, बता क्या बताना चाहती है। चिड़िया ने कहा, पहली बात, हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। राजा ने कहा ठीक है। दूसरी बात ये कि असंभव पर कभी विश्वास मत करो। असंभव बातें कोई सी भी हो, उस पर कभी विश्वास मत करो। तीसरी बात यह कि बीती बातों पर कभी भी पश्चाताप मत करो। जो बीत गया सो बीत गया, उस बातों को लेकर के कभी पश्चाताप मत करो। अब राजा ने कहा, चौथी बात जल्दी बता, नहीं तो जान से मार दूंगा। चिड़िया छटपटा रही थी। चिड़िया ने कहा, चौथी बातें मैं तब बताऊंगी जब आप मुझे थोड़ा ढीला छोड़ोगे, क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। थोड़ा सा मैं सांस ले लूँ, फिर मैं आपको चौथी बात बताऊंगी। राजा चिड़िया की बात मान करके थोड़ा उसको ढीला छोड़ दिया। ढीला छूटते ही चिड़िया फिर से उड़ गई और जा करके डाल पे बैठ गई और वहाँ बैठ करके बोलती है कि राजा, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुनकर के राजा शोक में डूब जाता है और चिंतित हो जाता है, बहुत व्याकुल हो जाता है। तब राजा को व्याकुल देख करके चिड़िया कहती है कि राजा, सिर्फ ज्ञान की बातें सुनने से नहीं होता है, उस पर अमल करने से भी होता है। मैंने कहा था कि हाथ आए शत्रु को कभी मत छोड़ो, असंभव बातें पर कभी विश्वास मत करो, बीती हुई बातों पर भूल कर भी पश्चाताप मत करो। हाथ आया शत्रु मैं था, तुमने उसे छोड़ दिया। मेरे पेट में 2 हीरे हैं जो कि असंभव बातें हैं, उस पर तुमने विश्वास कर लिया और मैं उसके बाद उड़ गया, तब भी तुम पश्चाताप कर रहे हो। क्या फायदा हुआ ज्ञान लेने का? तो ये कहानी का मोटिवेशन मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही था कि दुर्गा आराधना तो हम करते हैं, सिर्फ 9 दिनों के लिए करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, इवन बहुत लोग 9 दिन का फास्ट भी रखते हैं। लेकिन 9 दिनों के फास्ट के बाद नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्या बताऊं मैं, ऐसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए। दूसरी स्त्रियों से, पराई स्त्रियों से नाजायज संबंध रखते हैं। तो ऐसे ऐसे पुरुष को व्रत करने का क्या अधिकार है? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर हम दुर्गा आराधना करते हैं तो सभी नारी शक्ति, सभी पूजनीय है, सम्माननीय है। ये नहीं कि 9 दिनों तक हम मसाज सेंटर नहीं जाएंगे, हम परहेज कर रहे हैं। 9 दिनों तक हम दारू, सिगरेट, मुर्गा नहीं खाएंगे, हम परहेज कर रहे हैं। और 9 दिनों बाद दुर्गा माता के जाते ही, विसर्जन होते ही सब कुछ स्टार्ट हो जाता है।
क्या उसके बाद शक्तियाँ खत्म हो जाती है? उसके बाद शक्ति लेने की जरूरत नहीं होती है? फोटो की पूजा करने से शक्ति प्राप्त हो जाएगी? या घर में जीती जागती नारी है, जीती जागती बहू बेटी माँ है, उनका सम्मान करने से शक्ति प्राप्त होगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए जय माता दी।